रात के बज रहे थे 12। हमारी चल रही थी पैकिंग क्योंकि मैं और मेरे भाई कल सुबह जाने वाले थे घूमने। हो चुकी है सुबह के, अभी बज रहे हैं 4। हम घर से निकल गए हैं। चारों तरफ बस कोहरा ही कोहरा, मतलब इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ी थी बाहर आज। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं जाने वाली थी मेरी दीदी के घर, जिनका घर है धनबाद में। तो सबसे पहले हमने यहाँ से ट्रेन की टिकट्स ले लिए, फिर हम वेट कर रहे थे ट्रेन की। और बाहर इतना ज़्यादा ठंडी थी कि पूरा चारों तरफ बस वाइट ही वाइट, फॉग ही फॉग था। इसी वजह से हमारी ट्रेन करीबन 30 मिनट्स लेट आई थी। तो फिर क्या, हम फटाफट ट्रेन पे उठ गए और हमें बैंडल से भी चेंज करना था क्योंकि हमारी गाड़ी थी ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस फ्रॉम बैंडल टू धनबाद। तो 4 घंटे का सफ़र था। हमने पहले ले लिए चिप्स, भैया वहाँ गया था, फिर थोड़ा सा भूख भी लगा था, टिफ़िन नहीं किया था, तो नाश्ते में हमने ले लिए गर्मा गर्म कचौरी। बहुत ही मस्त थी ये कचौरी, ज़रूर आप लोग ट्राई करना। फिर क्या, हमारी गाड़ी आ चुकी थी प्लेटफॉर्म पे, हम उठ गए, गाड़ी चल पड़ी और देखो अभी भी इतना ज़्यादा फॉग, पता नहीं फॉग कब कटेगा। फिर उठते ही इस इंसान को लगी भूख और ये भूख के मारे इसको खाने लगी। इसको कहते हैं गुड़ कठी, गुड़। फिर हम लोग कुछ देर के लिए सो पड़े थे। जो सो के उठ के देखा कि यहाँ पे कॉफ़ी आया है तो सोचा ट्राई कर लेते। वैसे ट्रेन की कॉफ़ी अच्छी नहीं होती, मतलब उतना भी टेस्ट नहीं होता है, बट सच बताओ तो ये कॉफ़ी इन्होंने इतना मस्त बनाया था कि पूछो ही मत। फिर क्या, भैया के पास बिस्किट थे तो मैंने सोचा बिस्किट के साथ थोड़ा कॉफ़ी पी ही लेती हूँ। फिर हमें सफ़र करते हुए पूरे 3 घंटे हो चुके थे। बस अब आखिरी 1 घंटा ही बाकी था सफ़र का। तो फाइनली हम दोनों पहुंच गए धनबाद स्टेशन। फिर हमारा उतरने का टाइम हो गया। भैया फ़ोन करके पूछ रहे थे, तो गाड़ी स्टेशन पे आ चुकी थी। हम लोग मतलब चेक कर रहे थे और वो देखो दीदी और अंकल वहीं पे हमारी वेट कर रहे थे एग्जैक्ट प्लेस पे। फिर क्या, हमने उठाया हमारी ट्रॉली, लगेज और सीधा निकले स्टेशन की तरफ। मिलिए इनसे, ये है मेरी दीदी, और दीदी को आते ही मार दिया धक्का। फिर ये थे अंकल, मतलब दीदी के पापा। सबकी तो हंसी बंद ही नहीं हो रही है, इतने खुश थे सब। स्टेशन से निकलते वक्त टीटी ने हमें पकड़ा, हमने हमारी टिकट्स चेक करवाई और फिर निकले बाहर की तरफ। इस मैडम का तो हंसी नहीं रुक रहा है, देखो हंसते ही जा रही है। फिर क्या, हमने पकड़ा एक टोटो, हम तीनों निकल गए। अंकल बाइक से आने वाले थे तो बस हम चल पड़े घर की ओर। फिर घर आते ही देखा कि ये मेन एंट्रेंस में ही हमारा वेट कर रही थी कि हम कब तक आएंगे। फिर क्या, हमने टोटो वाले भैया को पैसे दे के नीचे आए तो मिलिए इनसे, ये है नेहा, मतलब मेरी दीदी की छोटी बहन। फिर आते ही आंटी ने हमारे लिए हल्का सा एक नाश्ता लगा दिया। नाश्ता ख़त्म होते ही हम गए थे थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि ये नेहा को मेहंदी बहुत अच्छे से लगाने आती है, तो बस मैं इससे वही लगाने वाली थी। फिर हल्का सा नाश्ता करने के बाद हम यहाँ पे सब मिल के बातें कर रहे थे। वो थी आंटी, पीयूष, दीदी, भैया, नेहा, मैं, सब मिल के बातें कर रहे थे। करते करते आंटी ने, बहुत दोपहर हो गई थी तो हमारे लिए लंच भी लगा दिया था। लंच में नॉर्मल सा दाल चावल, आलू गोभी का फ्राई और अंडा था। और रात के खाने के लिए यहाँ पे चिकन फ्राई हो रही थी क्योंकि आज आंटी और अंकल का एनिवर्सरी था। फिर क्या, जैसा मैंने कहा था, मैं बैठ गई मेहंदी लगाने के लिए इससे, और इसने सच में बहुत अच्छा मेहंदी लगाया था मेरे। शाम के बज गए थे 5 और हम रेडी हो रहे थे कहीं बाहर जाने के लिए। घर बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो बस दीदी मेरे बालों को स्ट्रेट कर रही थी, हम हो गए थे रेडी। तो फिर हम लोग सब कोई निकल गए थे बाहर। तो आज का ब्लॉग था यहीं तक। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, और अगर इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। टाटा।